बेलहर विधानसभा में कोई ऐसा विधायक मिला जिसको हम लोग विकास पुरुष के नाम से पुकार रहे हैं। असली लड़ाई ये बेलहर के तमाम जनता लड़ रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, किसी आदमी से पूछिएगा, चाहे वह चांदन प्रखंड हो, फरीदाबाद प्रखंड हो, बेलहर प्रखंड हो, सब लोग एक स्वर में बोलेगा कि हम लोग विकास के नाम पर मनोज यादव के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। और दूसरा आदमी जो है 30 साल जो लूटा है उसको इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे। और उसके पिताजी को जो हाथ में तीर देके हम लोग भेजे हैं लोकसभा, उसी का तीर छीनकर उसी का लालटन बेटा का फोड़ेंगे। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार आज थमने वाला है। उससे पहले देखिए किस तरह से बेलहर विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी मनोज यादव जी ने अपनी जो बाइक रैली है वो निकाली हुई है और लोगों से मिलजुल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं 5 साल के विकास पे, 5 साल के नीति पे और क्या उम्मीद करते हैं। क्योंकि आज शाम में प्रचार थमने वाला है और काफी टसल सीट माना जा रहा है मनोज जी ये, क्योंकि बाप बेटे दोनों लगे हुए हैं। निकल रही है सीट, निकल रही है। कोई प्रश्न नहीं है, ये बेलहर सब दिन एनडीए का सीट जो निकम्मा रहा, जो 30 साल के राजनीतिक जीवन में एक काम ऐसा नहीं कर पाया जो पब्लिक इसको याद करे। फिर भी लोग एनडीए के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, फिर भी लोग उसको मत देते आ रहे हैं। और मैं तो कम से कम इस क्षेत्र में जो लोग कहते हैं कि पहली बार बेलहर विधानसभा में कोई ऐसा विधायक मिला जिसको हम लोग विकास पुरुष के नाम से पुकार रहे हैं। आज़ादी के बाद मेरा कार्य और दूसरा एनडीए सरकार के द्वारा की गई कार्य, दोनों कार्य को जोड़िएगा तो आपको कहीं कोई टक्कर की बातें दूर तक कहीं नहीं है, कोई पीछा करने वाले लोग नहीं। इसलिए पूरी तरह से अस्वस्थ हूँ। इस बार बेलहर की जनता चुनाव लड़ रही है। मनोज यादव तो एक कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन किए हुए हैं, लेकिन असली लड़ाई ये बेलहर के तमाम जनता लड़ रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, किसी आदमी से पूछिएगा, चाहे वह चांदन प्रखंड हो, फरीदाबाद प्रखंड हो, बेलहर प्रखंड हो, सब लोग एक स्वर में बोलेगा कि हम लोग विकास के नाम पर मनोज यादव के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। और दूसरा आदमी जो है 30 साल जो लूटा है उसको इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे। और उसके पिताजी को जो हाथ में तीर देके हम लोग भेजे हैं लोकसभा, उसी का तीर छीनकर उसी का लालटन बेटा का फोड़ेंगे। एक तरह से कहते हैं कि अगर घुसपैठ करना हो तो कुछ लोग ये तैयार रखते हैं कि अपने ही घर में क्यों ना करे। मनोज जी से क्या दिक्कत थी सांसद जी को कि अपने बेटे को आरजेडी से लड़वा दिए, आपके मुकाबला करवा दिए? कोई इंटरनल कुछ है क्या? दिक्कत कहीं कुछ नहीं होता। राजनीतिक जीवन में दिक्कत क्या होता है? हाँ, वो सब दिन राजनीतिक जीवन वो अपना मतलब अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपना कुनवा बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को कुनवा बढ़ाने के लिए वो राजनीतिक में आया है। मतलब आपके लिए दाल नहीं गली तो लालटेन आ गया उधर। हाँ? सीधा बात है। हाँ, ऐसे भी सब दिन कभी भी उनका जब से राजनीतिक जीवन शुरू किया है, सब दिन रहते कहीं हैं, मन कहीं, शरीर कहीं, सब दिन का है। इस बार संजोग ऐसा हुआ है कि मन और शरीर दोनों एक जगह आके बैठ गया है। इसलिए जनता भी डिसीजन लिया हुआ है कि उसके शरीर से उसके आत्मा को निकाल लेना है। और आने वाला जो दिन है वो तीर भी उसके हाथ से जाने वाला। चलिए आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, 11 तारीख को वोटिंग है। अपील क्या रहेगी मनोज यादव की बेलहर वासियों से? अधिक से अधिक मतदान हो। हाँ, पहले तो मैं आपके माध्यम से बेलहर वासियों के से कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और सबसे पहले मतदान हो, बाद में जलपान हो, यही सोच के मतदान केंद्र पर सवेरे सवेरे जाएं और अपना मतदान दें। जितना आप मतदान करेंगे उतने बड़ी मार्जिन से आपका विधानसभा में जदयू को लीडिंग मिलेगा। यही आपके माध्यम से कहना। बिल्कुल, तो मतदान अवश्य करें, यही अपील हमारी रहती है। और कुल मिलाकर आप देखिए हर गांव हर टोले जाने की कोशिश जो है वो कवायद मनोज यादव जी द्वारा शुरू की गई है। युवा वर्गों का विशेष
साथ है और कुल मिलाकर आप देखेंगे कि सभी का प्यार और सम्मान मिल रहा है। होता क्या है ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन 11 तारीख को आप मतदान में भागीदार जरूर लें, अपनी मताधिकार को सुनिश्चित करें और एक अच्छे विधायक का चयन जरूर करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।